वेलकम बैक गाइस। तो हम लोग सीख रहे थे एक्सरसाइज 1.1 ट्वेल्थ क्लास पार्ट डिफरेंशिएशन चैप्टर का पार्ट 2। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हम लोग सीख रहे थे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो सपोज देयर आर टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ठीक है, मुझे पता करना है कि एफ कंपोजिट जी क्या होता है। ठीक है, तो एफ कंपोजिट जी क्या होगा? एफ कंपोजिट जी होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो अभी अब मुझे निकालना है एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री। तो एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री क्या हो जाएगा? एक्स की जगह पे एक्स माइनस थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब मुझे उल्टा निकालना है, सपोज जी ओ एफ, जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स। इसको कैसे लिखेंगे? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर। जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स माइनस थ्री। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो हम लोग देख सकते हैं कि एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये नेसेसरी नहीं है। अब दूसरी बात की ये तो कंपोजिट फंक्शन हो गया, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालते हैं? तो सपोज अगर मेरे पास दो फंक्शन होगा, एक मिनट, अगर मेरे पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ले लेते हैं, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे निकालना है एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स। तो अगेन ये ऐसे ही हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स का स्क्वायर। ये साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स में डिफरेंस है। ये एक्स स्क्वायर ये एंगल का स्क्वायर है, और यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि ये साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स का। तो मेरा रूल क्या बोलता है कि एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स का अगर आपको डेरिवेशन निकालना है तो ये क्या हो जाता है? एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, फिर डैश डिनोट द डेरिवेटिव। ओके, हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी मुझे निकालना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो साइन एक्स का तो हम लोग जानते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्टैंडर्ड फंक्शन है, का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। लेकिन अभी यहाँ पे अपने को क्या कंपोजिट फंक्शन दिया ना, तो हम लोग क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि इसका पहले डेरिवेशन करेंगे। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो जी ऑफ एक्स का एक्स स्क्वायर है, तो अभी क्या हो जाएगा? ये कॉस एक्स स्क्वायर होगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? टू एक्स। इसका ये आंसर है। अच्छा, अगर मैं उल्टा निकालूं, अभी तो मैंने एफ कंपोजिट जी का निकाला, सपोज अगर मुझे जी कंपोजिट एफ का निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा? साइन एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स है। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन एक्स। तो ये हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आप साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो। अब मुझको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो ई कंपोजिट एफ ऑफ एक्स का मुझको क्या करना है? डिफरेंशिएशन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर
तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स टू माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विच इज़ इक्वल टू साइन टू एक्स। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्विंग ऑफ सेकंड पार्ट। आज हम लोग ये पूरा 1 to लेके जितना भी है 14, 14 नहीं है 18 है, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं ये सब थोड़ा इरेज कर देता हूँ, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। मैं एक साथ ही अगर इरेज करने को होता ऑप्शन तो और अच्छा होता। ओके, तो ये सब वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स होंगे तो उनको भी अगर आप शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। इतना तो आप लोग एटलीस्ट कर ही सकते हो अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो। ओके, ऑलमोस्ट डन। नाइस, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। इसको हम लोग लिखते हैं वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर differentiating with respect to x on both side, what we will get, dy by dx is equal to d by dx of cos of x square plus a square। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, करेक्ट। तो अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कंपोजिट फंक्शन है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट। ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x, एक्स रेस्टोरेंट का फॉर्मूला लगेगा, अभी बताया था। और ये ए स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेशन हमेशा क्या होता है, 0। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। तो सेकेंड क्वेश्चन है स्क्वायर रूट में y इज इक्वल टू ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। वेरी गुड। So again, differentiating with respect to y x on both side, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट में ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। अब हम लोग को पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, करेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 एक्स की जगह पे क्या है, ये पूरा फंक्शन, ये पूरा। तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/2 रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो कंपोजिट फंक्शन है, ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू
डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई वी, तो सेपरेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा 1/2 रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू, अब ये डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 क्या हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन है ये भी, तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है, तो ये कंपोजिट फंक्शन है ई रेस टू 3x प्लस 2, तो ये हो जाएगा ई रेस टू 3x प्लस 2 इंटू अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2, और डी बाई डी एक्स ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 0, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो विच इज़ इक्वल टू 1/2, ये अगेन वैसे ही ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू ई रेस टू 3x प्लस 2, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। अब डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे लिखता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2 क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, तो 3 कांस्टेंट है ना, और मल्टीप्लिकेशन एक्स के साथ तो 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ये 0, 2 का कांस्टेंट 0 होता है, तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या 1 होता है, तो इंटू इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, और ये तो 0 ही है, तो ऐसे ही रहेगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3/2 ई रेस टू 3x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, जगह है आगे, ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, लॉग ऑफ 10x/2। ओके, थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10x/2, करेक्ट, ये क्वेश्चन है। ठीक, ओके, सो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये फुल फॉर्म में लिखना आप एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स भी शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 10x/2, ठीक है। तो अब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, मतलब अगर कंपोजिट फंक्शन रहा तो ये हो जाएगा 1/f(x) इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, ये पूरा 10x/2, तो करते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 1/f(x), एफ ऑफ एक्स क्या है 10x/2, तो 10x/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x/2, करेक्ट। अब ये क्या हो जाएगा 1/10x/2 इंटू 10 का डेरिवेशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x होता है sec²x, करेक्ट, sec x का sec x इंटू 10x, तो 10x का क्या होता है sec²x, तो sec²x/2, अब ये क्या है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, कंपोजिट फंक्शन है, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x/2 होगा, तो ये हो जाएगा 1/10x/2 इंटू sec²x/2 इंटू हाफ, हाफ कॉन्स्टेंट है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का होगा 1, आप लोग को पता ही होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 क्यों हो रहा है, ये x⁻1 लिख सकते हैं हम लोग, तो 1 इंटू x⁻1 - 1 एन x⁻1 का फॉर्मूला लगेगा, तो 1 इंटू x⁻0 इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया थर्ड का, सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कुछ ज़रूरत नहीं है। फोर्थ क्या है, tan ऑफ रूट ऑफ एक्स, तो जगह नहीं है, ठीक है, थोड़ा इरेज करते हैं फिर, और क्या।
तो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। वाई इज इक्वल टू ए रूट ऑफ टेन रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट में टेन एक्स रूट में एक्स। ठीक है, ये मुझे बताओ कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ नोट है रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन टू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, टेन रूट एफ एक्स। ये हो जाएगा वन अपॉन टू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, टेन रूट ऑफ एक्स। ये हो जाएगा टेन रूट ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट ऑफ एक्स। करेक्ट। अब ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू रूट ऑफ टेन रूट ऑफ एक्स इंटू टेन का अभी मैंने बताया था क्या होता है, सेक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। लेकिन ये भी कंपोजिट है, इंटू डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू टेन रूट ऑफ एक्स, ये रूट में, इंटू सेक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू इसका क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई में कैसे लिख सकते हैं, सेक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फोर, ये रूट ऑफ एक्स है, ये रूट ऑफ टेन रूट ऑफ एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स टेन रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। ओके, तो अब फिफ्थ करते हैं। तो फिफ्थ के लिए भी जगह नहीं है, तो एक मिनट में पूरा सब मिटा देता हूँ। आई एम सॉरी, मुझको बार बार ऐसा करना पड़ रहा है। तो और कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी तो नहीं है, मैं माइक्रोसॉफ्ट वन नोट में पढ़ा रहा हूँ। कोई बात नहीं। एक बटन रहना चाहिए था जिससे पूरा इंक को डिलीट कर सके हम लोग। कि आप लोग फॉरवर्ड का बटन तो दबा सकते हैं, तो नो इश्यू। वन मिनट। ओके, सो वी आर रेडी फॉर एटलीस्ट थ्री क्वेश्चन नाउ। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक किए थे, फोर्थ तक किए थे, राइट। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। अरे यार, पेन तो सेलेक्ट कर। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, वाई इज इक्वल टू कॉट ऑफ क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब। करेक्ट। ओके, तो हम लोग वाई को क्या लिख सकते हैं, कॉट लॉग एक्स क्यूब, ये पूरे का फुल क्यूब। ठीक है, तो अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो अभी हम लोग जानते हैं कि एक्स रेस टू एन का डेरिवेशन क्या होता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। करेक्ट, ये होता है। तो टी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होगा,
n इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू n माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और कुछ नहीं, ये लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये कॉट लॉग ऑफ एक्स क्यूब है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री कॉट, थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा, टू, थ्री कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ हो जाएगा। एक मिनट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे, थ्री कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, लॉग ऑफ एक्स क्यूब और इंटू कॉट एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये थ्री है ना, ये लॉग ऑफ एक्स होल क्यूब नहीं है, लॉग ऑफ एक्स क्यूब है, तो हम लोग थ्री को आगे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री लॉग एक्स हो जाएगा यहाँ पे। इसको वापस लिखते हैं, थ्री कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब ब्रैकेट में माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू ये थ्री, थ्री आगे आ जाएगा, थ्री लॉग एक्स हो जाएगा और थ्री कांस्टेंट, तो डी बाई डी एक्स के बाहर आ जाएगा, तो थ्री इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा थ्री कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी बाई एक्स। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, फिर सिक्स करते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन क्या है, फाइव रेस टू साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो y इज इक्वल टू फाइव साइन क्यूब। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव रेस टू साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री। यही है, मुझे एक बात बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स क्या होता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ए रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री। तो ये हो जाएगा ए रेस टू एक्स यानी कि साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री इंटू लॉग पाए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री। अभी क्या हो जाएगा, पाए साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री इंटू लॉग पाए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स क्यूब होल क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री। अब क्या हो जाएगा, फाइव रेस टू साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री इंटू लॉग पाए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स रेस टू एन, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो थ्री साइन एक्स का होल स्क्वायर, थ्री माइनस वन हो जाएगा ना, तो थ्री माइनस वन टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, और डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री क्या हो जाएगा, जीरो, कॉन्स्टेंट है। ये क्या हो जाएगा, फाइव
साइन क्यूब ऑफ एक्स प्लस 3 लॉग पाई, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स 3 कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो। तो 6 भी हो गया, 7 यहाँ पे कर लेते हैं। सेवेंथ, सेवेंथ क्या है कोसेक रूट ऑफ एक्स, तो कोसेक रूट ऑफ कॉस एक्स, सही है, कोसेक रूट ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू कोसेक रूट ऑफ एक्स, तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both side, what we will get, dy by dx is equal to d by dx of cosec root of cos x। तो अभी d by dx of cosec x क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही होता है। तो d by dx of cosec f of x क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक f of x इंटू कॉट f of x टू d by dx of f of x। अब f of x के यहाँ पे क्या है अपना रूट ऑफ cos x, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस कोसेक एफ ऑफ एक्स क्या है रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 8 सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा स्वच्छता अभियान कर लेते हैं। फॉरवर्ड कर लो वीडियो, अगर ये इरेजर से मिटता हुआ नहीं देखना है तो। ए, मुझे 12th में मैथ्स में दो टीचर थे, विनोद थोरात सर और एक रोहित पाटिल सर। वन ऑफ द बेस्ट टीचर आई गॉट इन माई लाइफ, ये बोथ, मतलब टीचर हो तो वैसे, वो लोग मेरे लिए इंस्पिरेशन है, दोनों सर। तो एक मिनट जस्ट, लार्ज रिजल्ट ट्राई करता हूँ, जल्दी होता है क्या, कुछ जल्दी नहीं हो रहा है, वही सीन है। कि गूगल स्टॉक भी करता हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट टाइम इसमें पेज ही छोड़ देता हूँ ताकि मिटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। बजट ही वैसा है, बजट में एडजस्ट करना पड़ता है। ओके, फाइनली ठीक है। तो हम लोग ने कहाँ तक किया था? 7 तक किया है, ठीक है। वेट सॉल्व करते हैं। तो 8, ठीक है, तो 8 क्या है? लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। ये लॉग ऑफ एक्स का ना, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेशन क्या होता है? 1/x, और एक कंपोजिट फंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/cos एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? 1/cos एक्स क्यूब माइनस 5, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग माइनस साइन बाय कॉस को क्या लिख सकते हैं? माइनस टेन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। तो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। डी बाई डी एक्स ऑफ 5 तो जीरो हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3x 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो 8th भी हो गया, 9th करते हैं। तो 9th क्या है? y इज इक्वल टू ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ये लिखना जरूरी है आपको, ठीक है, मस्ट है वो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स का डेरिवेशन क्या है? ई रेस टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा ई रेस टू एफ ऑफ एक्स यानी कि 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या है? एफ ऑफ एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा? ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, सेपरेट हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस डी 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे भी 3 को कांस्टेंट है ना, तो इसको बाहर लेके आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 3 इंटू, अब साइन स्क्वायर एक्स से क्या हो जाएगा? साइन एक्स का होल स्क्वायर, और एक्स रेस टू एन है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे? साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2 साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस 2, फिर इस पे वापस सेम 2 इंटू कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, करेक्ट। तो ये हो जाएगा ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, अभी ये देखो 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और ये 4 cos x इंटू साइन एक्स है, तो टोटल क्या हो जाएगा 10 sin x इंटू कॉस एक्स। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अगर यहाँ पर 10 को लिखोगे 2 इंटू 5, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा sin 2x। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ई रेस टू 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू 5 sin 2x। तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, डबल एंगल, हाफ एंगल, जितना भी डेरिवेटिव का फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, ठीक है, सब एकदम जुबान पे होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जितना भी फॉर्मूलाज है ना, सब जहाँ पे आप लोग सोते हो वहाँ पे चिपका दो घर में कहीं पे, ठीक है, चिपका दो, ताकि जब बार बार उठो देखो तो फॉर्मूला हमेशा रट जाए। ओके, सो बी सीरियस। ये कौन सा क्वेश्चन था, 9th। अब 10th करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। कॉस स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये वाई इजिकल टू है, तो हम लोग लिख सकते हैं वाई इजिकल टू कॉस ऑफ लॉग ऑफ स्क्वायर प्लस 7, और ये होल का स्क्वायर। अब एक्स रेस्टोरेंट का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 कॉस लॉग स्क्वायर प्लस 7, 2 माइनस 1 1, तो ये कुछ फ़ायदा नहीं लिखे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये हो जाएगा 2 कॉस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, यहाँ पर देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन में कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, मैंने डायरेक्ट डेरिवेशन कर दिया। अब इतने तो एक्सपर्ट हो ही गए होगे आप लोग। 2 कॉस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस ऑफ साइन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। ये क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि लॉग और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ 0, तो सिर्फ 2x बचा। अब हमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन अगर करना रहेगा, तो ये देखो, ये साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, ये कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 है। माइनस को बाहर ले लो, 2 कॉस इंटू साइन साइन 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा। तो अगर करना है तो कर सकते हैं, वरना यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर ही देते हैं अभी यहाँ पे है तो। ठीक हो जाएगा 2 कॉस इंटू साइन, क्या हो जाएगा साइन 2x, माइनस को बाहर ही रहने दो, तो माइनस साइन 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, इंटू 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब इससे ज़्यादा तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। ओके, तो 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अभी कितने बचे हैं, 8 क्वेश्चन और बचे। ठीक है, तो 8 जो ये जो 8 क्वेश्चन है ना, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था आप लोग को कि मैं वीडियो शॉर्ट शॉर्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करो, और ये क्वेश्चन है ना पहले खुद से सॉल्व करो, खुद से सोचो। ठीक है, डायरेक्ट आंसर मत देखो, पहले खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आ रहा है तो फिर देखो, ठीक है ना, इससे अपनी क्रिएटिविटी घटती है, अपने को अपना क्रिएटिविटी बढ़ाना है। ठीक है, कभी भी, कभी भी मैं बोल रहा हूँ, अभी टाइम है, अभी सीख लो ये सब।
डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करो, वरना आप रट्टा मारोगे। मैथ्स का हम लोग रट्टा नहीं मार सकते। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला देखो और अपने से सोचो। नहीं आएगा कोई बात नहीं, ट्राई करो। एक दो बार रॉन्ग होगा, फिर भी नहीं आएगा तो देखो, लेकिन ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। ओके। और अपने दोस्त लोग को शेयर करो ताकि ये सबके पास पहुँचे, सब लोग इसका एडवांटेज लें। ओके।